नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के बलिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बीजेपी के नेता ने विद्युत विभाग के इंजीनियर की कार्यालय में घुसकर जूते से पिटाई कर दी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब इसी के बाद बीजेपी के नेता मुन्ना सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर का भी अगर जिक्र किया जाए तो गाजीपुर में सुबह सपा के विधायक हैं बिलीराम और सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के बीच टकराव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच जमकर बहस भी हो रही है। वीडियो में विधायक कथित तौर पर केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र यादव पर कुप्रबंधन, खराब साफ सफाई और मरीजों को बाहर से दवाइयां और जांच कराने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सुबह सपा के विधायक ने डॉक्टर यादव पर समाजवादी पार्टी की मंशा के मुताबिक काम करने का भी गंभीर आरोप लगा दिया। निरीक्षण करना बनता है और निरंतर होते रहना चाहिए। कुछ कमियां भी पाई गई, बता रहे थे विधायक। कुछ कमियां पाई गई। विधायक जी पहले तो उनके वाणी पे नियंत्रण नहीं है और इतने अभद्रता से मुझसे बात किए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उठकर चला गया। इसके और वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। योगेंद्र यादव जी है, उन्होंने पहली बात तो मिसबिहेव किया। उसके बाद मैं चेक करना चालू किया तो कोई डॉक्टर है, अपने हाथ है जो है सबका प्रेजेंट बनाने लगे। उसके बाद यहाँ जो है तब तक एक मरीज आ गया, जो से 4-5-6 मरीज आ गए और जो भर्ती थे ये सब तो बोले साहब हम 5 दिन से भर्ती हैं, हमें दवा बाहर से लाना पड़ रहा है जी, और हमें न चाय मिल रही है, न नाश्ता मिल रहा है, न बाथरूम की कोई व्यवस्था है, न लैट्रिन की कोई व्यवस्था है, इस तरह से। और मैं अभी को देखा हूँ तो लैट्रिन में ताला लगा हुआ है। थैंक यू भैया। गाजीपुर की जहां बलिया में आपको बता दें कि किस तरह से बीजेपी के यहां पर कार्यकर्ता हैं मुन्ना बहादुर, जिन्होंने कार्यालय में बैठे अधीक्षण अभियंता विद्युत को जूता मार दिया और ये वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हुआ। तो वहीं आपको जो ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं, सुबह सपा के विधायक हैं। सुबह सपा के विधायक पहुंचते हैं कार्यालय में और जब इनको खराब व्यवस्था, साफ सफाई नहीं मिलती है या फिर तमाम चीजें अव्यवस्थित तरीके से दिखाई देती है तो उस दौरान इनकी तरफ से सीधे तौर पर जो वहां पर मौजूद शख्स होता है, जिस पर पूरी जिम्मेदारी होती है, उस पर सीधा ये कह दिया जाता है। विवाद जब हुआ और विवाद के बाद ये कह दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी की मंशा के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पर यहां पर सवाल कई उठ जाते हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण तो यही उठ जाता है कि आखिर कब तक इस तरह के वीडियो सामने आएंगे और कब तक कानून को हाथ में लिया जाएगा। क्या कानून का खौफ पैदा करना अपराधी और बदमाशों के लिए ही है जो इस तरह की यहां पर कृत्य कर रहे हैं, जो इस तरह के कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं? क्या उनके भीतर किसी तरह का कोई डर बैठाना जरूरी नहीं है? अब ऐसे में विवादों में एक तरफ विधायक आए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आए हैं और दोनों ही आपको बता दें जो ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये सवाल कई खड़े करते हैं। अब इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बलिया मामले पे फिलहाल तो बीजेपी के विधायक जो कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी ना तो गिरफ्तारी हुई, ना पूछताछ का सिलसिला हुआ और ना ही किसी तरह से पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया है। शायद इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं दूसरा वीडियो सुबह सपा का जो सामने आया, जिसमें डॉक्टर यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की मंशा के मुताबिक काम करने का गंभीर आरोप लगा दिया, उसमें भी लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक कोई टीका टिप्पणी बीजेपी की तरफ से सामने नहीं आई है और इसलिए सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक बीजेपी के ही तमाम दिग्गज या फिर जो उनके अलायंस के दिग्गज हैं वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे। अगर अव्यवस्था किसी तरह की पाई भी गई थी तो सीधा यहां पर उसको फटकार सकते थे या उसको किसी तरह की बात कही जा सकती थी। अगर उसके बावजूद भी मामला तूल पकड़ रहा है तो सीधा कानून का सहारा लेना था, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कितना ठीक है। और हमारे साथ केसी जैन जो कि बीजेपी के नेता हैं जुड़ चुके हैं, दयाराम भार्गव जी राष्ट्रीय सचिव हैं सुबह सपा से, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन केसी जैन जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी। सर, जो अब कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कहा जाता है कि भाई वो पूरी तरह से दुरुस्त है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था का खौफ अपराधी या बदमाशों के भीतर ही पैदा करना है या इस तरह के लोगों के भीतर भी पैदा होगा? केसी जैन जी, आवाज पहुंच रही है? जी 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 ऋतु जी, आवाज मिल रही है आपकी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी सर, आ रही है, बात रखिए अपनी। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि
जो बलिया का मामला सामने आ रहा है कि हम्म। भाई भाजपा से जुड़े हुए एक नेता से और वहां पे जो विद्युत विभाग के कर्मचारी इंजीनियर उनके साथ में कहा सुनी हुई है, मारपीट भी हुई है। जिस तरीके की चीजें आ रही, पहली बात तो उसकी एफआईआर तत्काल दर्ज कर ली गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है, गैर स्थल की जांच हो रही है। और लेकिन आप ये देखिए कि जो दूसरा मामला आ रहा है कि भाई वो सुभाषपा के विधायक जी। है, सुभाषपा के विधायक एक अस्पताल में पहुंचते हैं, निरीक्षण करने पहुंचते हैं, वहां पे तूतू में होती है, अधिकारी होते हैं। देखिए अगर सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ कमियां हैं तो कमियों के लिए ये जनप्रतिनिधि का ये अधिकार है कि वो ऐसे कार्यस्थल पे जा सकते हैं, अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं, वहां पे अधिकारियों को फटकार भी लगा सकते हैं अगर लेटरिन बाथरूम में ताला बंद है और वहां पे कोई लेडीज है वो शौचालय में जाना चाहती, कहाँ हम्म। जाएगी? पुरुष तो चलिए कहीं शौचालय में खुले में भी चले जाते हैं या दूर पे भी चले गए शौचालय में, लेडीज के लिए तो जाना और खोजना ढूंढना एक कठिन चीज है। तो ऐसे में अगर वहां पे बातचीत अपनी रखी है, अपना पक्ष रखा है कि नहीं ये व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ हो, साफ सफाई हो, शौचालय साफ सुथरा हो, शौचालय का ताला खुला हुआ हो जी। 24 घंटे, अस्पताल के शौचालय में ताले का क्या मतलब? और जिस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है, आपको याद होगा रितु जी की समाजवादी पार्टी कार्यकाल में क्या होता था, दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस थी, उनके साथ क्या हुआ था, जो खनन माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी केवल वो, और उनको सीधे ठीक है सस्पेंड कर सर, दिया लेकिन गया था। समाजवादी तो पार्टी के वहां तो शासनकाल में अधिकारियों क्या को हुआ, दबा सिर्फ के इसी रखा चीज से जाता तो था पल्ला नहीं और यहाँ पे झाड़ा जा सकता। अधिकारियों से बातचीत ठीक है, हो रही आपकी बात से मैं पूरी तो तरह हमको से लगता सहमत। है अगर उस जनप्रतिनिधि क्षेत्र का का कोई अधिकार है और आम जनप्रतिनिधि जनता है का तो वो अधिकार मौके है, पर जा सकता है और वहां पर उन लोगों को फटकार भी लगा सकता है अगर किसी तरह की अव्यवस्था पाई जाती है तब। लेकिन सर फटकार कुछ इस तरह से लगाई जा रही है कि शायद अगर वहां पर रोकने वाला कोई ना हो तो थोड़ी देर में हाथापाई तक के वीडियो सामने आ जाते। क्या जनप्रतिनिधि का अधिकार बस इतना ही है कि जाके वहां पे फटकार लगा दे? समझाना बुझाना भी उसी का काम होता है, थोड़ा संयम धैर्य तो रखना चाहिए ना। नहीं नहीं रितु जी, देखिए ये स्थिति क्या होती है, हम लोग भी क्योंकि समाज से जुड़े हुए तमाम सारी जगहों पे जाते हैं, होता क्या है कि जहाँ पे दो अधिकारी बहुत मनबड़ हैं कि गलत चीज को स्वीकार नहीं करते, ना तो उसमें सुधारने की कोई गुंजाइश, वो सुधार करने के लिए भी नहीं तैयार होते। तो विनम्रता से निवेदन होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो अपनी बात रखता है, और बात किसके लिए रख रहा है, हम्म। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि विधायक है, आपके तो सारे काम हो ही जाएंगे, हम्म। आपका तो वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप तो जो है विधानसभा में जाते हैं, 1 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की आपको थाली मिल जाती है, आपको क्या दिक्कत है, आपको पैसा मिला। जनप्रतिनिधि किसके लिए लड़ रहा है? वो लड़ तो रहा है आम जनता के लिए ना, वहां पर जो सामान्य जनता है जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकती है। भाई जब वो विधायक से लड़ रहा है, अगर वहां पे अस्पताल का अधिकारी लड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो आम जनता के साथ उसने कैसा बिहेव किया होगा? तो उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी है, हमें नहीं लगता है वहां कोई इस तरीके की कोई हॉट टॉक इस तरीके की ठीक। हुई है। और जनप्रतिनिधि को ये चाहिए भी कि हम्म। जगह जगह पे इस तरीके की जहां पे अगर कोई अव्यवस्था है उसको लेके चैतन्य रहे और ध्यान रहे और समय समय पे दौरा भी करते रहे। माननीय बिरजय पाठक जी ने भी तमाम सारे अस्पतालों का दौरा किया समय समय पे, तमाम सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया, तमाम सारे अधिकारियों पे कार्रवाई की भी निवेदन किया कि भाई इन पे निवेदन भी किया कि वो सुधर जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मनसा है सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी की कि जो जिस पद पे बैठा है, अगर वो सरकारी तनख्वाह ले रहा है, वो जनता के लिए काम करे, किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर काम ना करे, जिस चीज के लिए वो बैठा है, जिस काम की उसने शपथ ली है, वो काम को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करे, तो हमें लगता है किसी को हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और तमाम सारे अच्छे अधिकारी भी है, अच्छे अधिकारी अपने हॉस्पिटलों की या अपने यूनिवर्सिटीज की या अपने जहां पर विद्युत विभाग का है वहां पे चीजों को बढ़ाने की मांग करते हैं सरकार, समय समय पे लेटर लिखते हैं सरकार को, सरकार संबंधित सचिव को, संबंधित मंत्रियों को पत्र भी लिखते हैं कि भाई हमारे वहां ये व्यवस्था नहीं है, हमारे वहां 4 वेंटिलेटर हैं जबकि पेशेंट बहुत ज्यादा है, 4 वेंटिलेटर की और आवश्यकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर 10 है, 10 की और आवश्यकता है। तो वो इन चीजों की मांग भी करते हैं जो अच्छे अधिकारी हैं और उनको किया भी जाता है। अभी देखिए लगभग हर जिले में एक ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट लग चुका है कि वहां पे ऑक्सीजन स्वयं डेवलप की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है, पैदा की जा रही है। और माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का भी ये उद्देश्य है कि अब तक लगभग 60 से ज्यादा हॉस्पिटल खुल चुके हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, कई महानगर हैं, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहां पे लोकल स्तर का एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिससे कि उसको लखनऊ, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज या दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए उसको ना भागना पड़े,
उसका स्थानीय जिले में अच्छी सी चिकित्सा हो जाए। तो ठीक है अगर सर, कहीं इसके लिए व्यवस्था आप नहीं लोगों है, को एक उनको विकल्प लगता ही है यहाँ पर समय निकालना सरकार चाहिए, मांग- क्योंकि राज्य सरकार के तमाम दिग्गजों की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का, बड़ी बड़ी सौगात दे दी जाती है, लेकिन धरातल पर कई बार हुआ है कि हकीकत कुछ और है, क्योंकि जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो सीधा पलीता लगा रहे हैं राज्य सरकार की योजनाओं पर। इसको लेकर आपको किसी तरह का अभियान या किसी तरह की विशेष टीम का गठन करना चाहिए कि कहीं पर भ्रष्टाचार या लापरवाही के मामले तो सामने नहीं आ रहे। दयाराम भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाराम जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? आपको सर, चूंकि देखिए बलिया के साथ साथ गाजीपुर से एक मामला सामने आया, जहां सुबह सपा के विधायक है डॉक्टर यादव, जब वो वहां मौके पर पहुंचते हैं, अस्पताल में अव्यवस्था पाई जाती है तो उनकी तरफ से फटकार अधिकारी को लगा दी जाती है, और अधिकारी को फटकार लगाते हुए एक टिप्पणी की जाती है कि समाजवादी पार्टी की मंशा के मुताबिक काम करने का यहां पर काम मत करिए, यानी कि एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है। आप सुबह सपा इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत वायरल हो गया, आलोचना भी यहाँ पर की जा रही है कई तरह की। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार जखनिया विधायक बेदीराम से जो मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि भार्गव जी, मुझे शिकायत करीबन आज 3 महीने से मिल रही है। वहां पे एक तो दवाइयां उपलब्ध होते हुए भी डॉक्टर जो है लिख करके पर्चे को जो बाहर जो है मेडिकल स्टोर से लाने का काम कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, देश की सरकार ने भी गरीब जनता के लिए दवाइयां फ्री करने का काम किया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उन दवाइयों को रोक करके बाहर लिखते हैं, जो गरीब जनता है उस खर्च को नहीं उठा पाती है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती उल काम करने का काम करते हैं। दूसरी बात ये आई कि जो स्वयं स्वास्थ्य विभाग में है, प्रभारी है वहां का, और वह स्वयं गुटखा खा करके थूक रहा है। वहां जाने के बाद विधायक जी गए तो बहुत सारे गंदगी का अंबार दिखाई दिया। मजे की बात और है, कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जो डायरी वहां होती उसको देखने की बात, डायरी में जो मिनट की डायरी है उसमें उसका हाजिरी लगा हुआ है, लेकिन अस्पताल में वह कर्मचारी नहीं है। तो आप ये बताइए किस तरह की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि आप दवाइयां बाहर से क्यों लिखवा रहे हैं, तो बदतमीजी पे उतर आए। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे विधायक आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमने बहुत देखा, हमें नौकरी की चिंता नहीं है। तो आप हमको ये बताइए, ये सरकार के टैक्स के पैसे से ये लोग तनख्वाह लेकर के मजे उड़ाने के लिए वहां पे गए हैं, या कि जनता के टैक्स के पैसे जनता की सेवा के लिए बैठे हैं? अगर वह सेवक है, कोई भी हो, अगर वह सेवक है तो जनता के साथ ईमानदारी के साथ पेश आना पड़ेगा, उसको सुख सुविधा देना पड़ेगा। अस्पताल जो होता है जीवन रक्षक माना जाता है। अस्पताल को जो गरीब जनता और हम लोग एक भगवान मानते हैं, क्योंकि अगर हम मंदिर जाने के बाद अगर हम सबसे ज्यादा किसी विश्वास करते हैं तो किसी डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी जीवन की आना और जाना दोनों डॉक्टर के ऊपर निर्भर होता है। और डॉक्टर ये चाहता है, हर डॉक्टर उस तरह नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी ये चाहता है कि मेरा मरीज मेरे से ठीक होके जाए, कब तक हमारे बच्चों को दुआएं दे। लेकिन इन जैसे सपा सरकार के सरपरस्त और समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग योगी सरकार के विकास मॉडल को कहीं ना कहीं पलीता लगाने का लेकिन सर फिर भी सवाल ये उठ जाता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी की मंशा और उस मानसिकता के लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह के अधिकारी अभी बैठे हुए हैं, तो उनको पद पर बनाकर क्यों रखा है, पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया? क्या क्योंकि ये मामला तो सामने आ गया इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? कई मामले तो ऐसे होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में होंगे जहां पर लोगों को न जाने कितनी परेशानियों का सामना इन आला अधिकारियों की वजह से करना पड़ता होगा। देखिए रितु भंडारी जी, उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, जैसे ही उनकी होगी वो सब जांच के विषय में जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश अस्पतालों में जितने भी प्रभारी या डॉक्टर हैं, मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप 2017 वाली सरकार के मानसिकता के लोग भाई सुधर जाइए। यह योगी सरकार ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जब सरकार जनता के प्रति ईमानदारी के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अच्छी कानून के साथ, अच्छा स्वास्थ्य के साथ सरकार चलाई जा रही है, तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि 8 साल हो गए, अब तो आप अपनी मानसिकता चेंज कर लो। लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की पलीता लगाने का काम करते हैं, इन पे जरूर कार्रवाई होगी। भंडारी ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत। हिंदी खबर में 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक बलिया का, एक गाजीपुर का। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना? देखिए रितु जी, अब साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता पूरा गुंडाराज इन्होंने चला रखा है। एक इंजीनियर को पीटते हैं, जूता बजाकर पीटते हैं। जब ये सरकारी कर्मचारियों को पीट सकते हैं तो आम जनता के साथ ये क्या हाल करते होंगे। जंगलराज प्रदेश में आ चुका है। खुद भाजपा सब के सहयोगी दल के विधायक कहते हैं कि दवाइयों की कमी है।
तभी जाके मैं डॉक्टरों से लड़ रहा हूँ। यानी खुद पोल खुल रही है। इनका गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, योगी मॉडल, मोदी मॉडल सब सामने आ चुका है। और ये जो ईमानदार अधिकारी, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजली कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, ये किसी को काम नहीं करने देना चाहते, हर जगह जाके गुंडागर्दी करते हैं। इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए रितु जी कि ये जो सरकारी एम्प्लॉय है, भार्गव जी एक बार कंप्लीट हो जाए उनकी बात। आपके नौकर है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने नौकरी करी है कि ये जाएंगे उनको जूतों से मारेंगे, ये जाएंगे उनसे लड़ाई करेंगे? अरे आपको कुछ सवाल करना है, आपको सचमुच में समाधान करना है तो दवाइयां पहुंचाइए। आपके अस्पताल तक में दवाइयां नहीं है, आपका बिजली आपूर्ति नहीं है, तो आप जाकर इंजीनियर को पीटेंगे? अब ये काम क्या कांग्रेस पार्टी का कि कूड़ा उठाएगी? कांग्रेस पार्टी का काम है कि बिजली की आपूर्ति बढ़ाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे? या ये काम कांग्रेस पार्टी का है कि दवाइयां अस्पतालों में पहुंचाने का काम हम करेंगे? तो इस सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं ये लोग? अराजकता फैला रखी है, सरकारी कर्मचारियों को ये काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिए, अब तो सवाल भी उठने लगे। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी दयाराम जी ने बहुत अच्छी बात की कि देखिए डॉक्टर बहुत संवेदना के साथ काम करता है, और डॉक्टर ऐसा नहीं, सिर्फ कुछ पेशे ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है। सेना का जवान सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं जाता है, देश की सेवा करने के लिए जाता है। वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए वहां नहीं जाता है कि अपनी जान की बाजी लगा देता है। पुलिस में भर्ती होती है, 24 घंटे काम पुलिस करती है, वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए पुलिस नहीं जाती। मेडिकल की लाइन भी वैसी ही है कि यहाँ पे सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए लोग नौकरी नहीं करते। प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, इससे ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन सेवा भाव से आप आते हैं और दवाइयां उपलब्ध हैं गरीबों को, आप दवाइयां बाहर से लिख रहे हैं, क्या है? तभी तो सवाल उठा। और अगर उस पे भी अगर विधायक को इतना भी अधिकार नहीं है कि संबंधित क्षेत्र में जाकर के वो कम से कम अधिकारी से बात कर सके कि भाई आप गरीबों को दवाइयां बाहर से क्यों लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जाइए यहाँ से, जो करना हो करिए। ये विधायक आते रहते, कौन सी भाषा है? तो और उठ करके चले जाते हैं, बात का जवाब भी नहीं देते। बातचीत करते करते बीच में उठ करके अधिकारी वहां से पलायन कर जाते हैं। ये कौन सा तरीका है एक जनप्रतिनिधि से बात करने का? और जनप्रतिनिधि वहां पे क्यों गया है भाई? वो अपने लिए नहीं गया है, आम जनता के लिए गया। क्यों गया है? क्योंकि उसको शिकायतें मिलने। तो ये बात बिल्कुल सही है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुत्सित मानसिकता के आधार पर काम कर रहे हैं, किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर के काम कर रहे हैं। इसीलिए जन सामान्य को इस तरीके की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अगर दवाइयां कम है, आप लिखिए सरकार को कि यहाँ पे इतने पेशेंट है, इतनी दवाइयों की अतिरिक्त आवश्यकता है, लेकिन बाथरूम में ताला बंद है, इसका क्या मतलब है? लेटरिन में ताला बंद है, इसका क्या मतलब है? अगर शौचालय की कमी है तब तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 शौचालय का और निर्माण होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है उससे आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सीधे सीधे पेशेंट लौटाए जा रहे हैं, या तो पेशेंट ज्यादा भद्रता हो रही है, पेशेंटों के जो तीमारदार हैं उनके साथ मारपीट हो रही है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसके लिए ही तो जनप्रतिनिधि चुना जाता है। अगर अधिकारी ठीक से काम करने लिए फिर जनप्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं है। हमें लगता है भाई लोकल स्तर से लेकर के, ग्राम प्रधान से लेकर के, और उसके बाद में जो है जो ऊपर तक विधायक तक और शासक तक होते इसीलिए होते हैं कि अगर वहां पे जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा है, वहां पे अगर जन सामान्य अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे जनप्रतिनिधि जाकर के उन चीजों को ठीक करे, क्योंकि आम आदमी की तो कोई सुनने वाला नहीं होता है ना। निश्चित तौर पर सर आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है ना कि 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे। भार्गव जी आप ही से सवाल है मेरा कि 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे और 2025 में जनप्रतिनिधि को ये पता चल रहा है कि उसके क्षेत्र की जो यहाँ पर अस्पताल है वहां पर अव्यवस्था है, तो वो मौके पर पहुंचते हैं और अधिकारी को फटकार लगा देते हैं। ये कहां तक उचित है? आने वाले समय में चुनाव है, क्या इसी वजह से अलर्ट मोड पर जनप्रतिनिधि बैठ गए? देखिए अभी हमारे कांग्रेस के साथी बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। भाषण ही देते रहिए भैया। आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 के बीच में थी। आपके जान करके बड़ी खुशी होगी, जिला बदर अपराधी लोक सेवा आयोग में यूपी PCS में अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। किसने? अखिलेश जी ने सरकार में कर दिया। उसके बाद जो अपराधी है उसको अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनपे आपराधिक मामले, गुंडा कानून, हत्या प्रयास 307 के दायरे में ऐसे लोगों को आप जो है निगम का अध्यक्ष बना देते हैं। वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद जा करके उनकी नियुक्तियां निरस्त हुई। तो अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई करता है तो वह करता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो इंडी गठबंधन ये लोग करते हैं। अरे आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है।
आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदेश है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। आप शौचालय की कल्पना करते थे, योगी मोदी ने शौचालय दिया देश और प्रदेश को। आप स्वास्थ्य की कल्पना करते थे, आज स्वास्थ्य के लिए लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया। आप गरीबों की बात करते थे, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम योगी मोदी एनडीए की सरकार ने दिया। तो आप इन चीजों को कैसे कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किस तरह पत्रकार को, क्या नाम है, शाहजहांपुर के पत्रकार को किस तरह जलाया गया था, क्या वह भूल जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के कृतियों से कोई ये जान सकता है कि समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता का क्या हालात था? किसी थाने चौकी में कोई भी समाजवादी की पार्टी का पटका डाल करके गुंडाई करके जाके थाना अध्यक्ष भेज लेता था, बोनट पे बैठा करके उसको लखनऊ की सड़कों पे घुमाने का काम करता था। कैसी बात करते हैं? लत्तेदार भाषण बंद करिए, योगी मोदी को गुण गाना शुरू करिए। उत्तर प्रदेश में चला ठीक है। तो देखिए, अभिमन्यु त्यागी जी, एक बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर हमेशा से लगा है। सर, एक एक करके सर किसी जैन जी लौट रही हूँ कि अपराधियों को संरक्षण अगर कोई देता है तो वो कांग्रेस पार्टी का अलायंस पार्टी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण का अगर जिक्र किया जाए तो हाल ही में जो पूजा पाल का मैटर चल रहा है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए रितु जी, इस मामले में तो जो जानकारी दे पाएंगे सपा के प्रवक्ता ही दे पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दयाराम जी तो कुछ समय पहले हमारी जो बोली है हमारे साथ आके खड़े होकर बात करते थे, भाजपा को घेरने का काम करते थे। पर लगता है कि सत्ता के साथ ये लोग आ गए हैं तो इनको अब सत्ता की जो लाभ है, मजे हैं, उसको लेने में ज्यादा आनंद आ रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ दयाराम जी हमारे भाई से, कि वो ये है कि एक बात बताएं ये कि प्रदेश में या देश में कानून का राज होना चाहिए, भाजपा के नेताओं का राज होना चाहिए, जो कि ये जूता बजाने का इनको अधिकार मिले। ये यही तो चाहते हैं दयाराम जी, जैन साहब भी यही चाहते हैं कि कानून का राज न रह के जूता बजाने का राज, और ये सरकारी कर्मचारियों को तोड़ा कर मारे, पिटाई करें उनकी। और देखिए खुद विधायक जी ने कहा गाजीपुर में कि दवाई की कमी, और हमारे दोनों भाई क्या कह रहे हैं, जिस सरकार ने इस देश को मेडिकल स्टोर टोले का बंद था। अरे आपके विधायक खुद कह रहे हैं दवाई की कमी है, आपकी कॉल खुल चुकी है जनता के सामने। दवाई की कमी कितनी है? आप 8 साल सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं? बिजली है नहीं, बिजली अधिकारियों से आप जाके लड़ रहे हैं, कहीं डीएम से लड़ रहे हैं। सर आ रही हूँ, एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए कांग्रेस की। क्योंकि प्रदेश में जो ये लोग लेकर आ गए। लेकिन अभिमन्यु त्यागी जी, सच तो ये भी है ना कि जिस कानून व्यवस्था में, प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं, बीजेपी के वहां पर कार्यकर्ता मारपीट करते हैं तो उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। कानून व्यवस्था कितनी एक्टिव है वो इसका भी एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि हम यही कहना चाहते हैं, वो तो सामने आ गई बातें। हाँ। तो जैन साहब तो पता नहीं क्या क्या कहते, सामने आ गई है बातें, सारी राज खुल गए हैं। इनको हाथ में जूता चाहिए ना, और पब्लिक का सच चाहिए। ये तो चाहते हैं पब्लिक को पीटे दौड़ा कर, तेरा तो होना चाहिए। और अगर वो सचमुच में सही काम करते तो वो उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज होता? लेकिन यहाँ ये उनको बचाव करने का काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कमी है उन लोगों में, डॉक्टरों में कमी है, बिजली विभाग के कर्मचारियों में कमी है, गलत विचारधारा के लोग। अगर वो सचमुच में गलत विचारधारा के लोग थे, ठीक है, तो आपके नेता पे कैसे मुकदमा दर्ज हुआ? ठीक है, केसी जैन जी, एक रिएक्शन मैं आपसे भी लूंगी, क्योंकि सर देखिए, योगी सरकार की तरफ से एक मुहिम या फिर ट्रेनिंग चलाई जाती है जहां पर कार्यकर्ताओं को ये बताया जाता है कि कैसे उठना बैठना है, उनको ये तक सिखाया जाता है कि आम जनमानस की सेवा कैसे करनी है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, और जो तमाम योजनाएं आप लोगों की तरफ से संचालित की जाती है उनके बारे में यहाँ पर कैसे बताना है। लेकिन जब बीजेपी का टैग या किसी पार्टी का टैग किसी कार्यकर्ता के आगे लग जाता है तो उसका एटीट्यूड लेवल सर बहुत हाई हो जाता है। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उस परीक्षण या प्रशिक्षण से सीख नहीं पा रहे? नहीं रितु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहना जानता है और संतुलित रहना जानता है। ये तो अनुशासन नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वहां पर कैसे क्या हुआ, इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई है, गैर स्तर पर जांच हो रही है, क्या बातें हुई, कहां से क्या शुरू हुआ। वहां पे भीड़ भी दिखाई दे रही है, जैसा कि आप वीडियो दिखा रही हैं, उसमें तमाम सारी भीड़ भी है, और लोगों के बयान होंगे जो लोग वहां पर उपस्थित थे कि किसने पहले हमला किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जांच का विषय है। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है, छोटी बात नहीं है।
तत्काल FIR दर्ज कर ली गई। सर देखिए, दूसरी हर बात क्रिया ये की कि देखिए, प्रतिक्रिया उत्तर होती है। प्रदेश निश्चित में- तौर पर मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ। आप चूंकि बीजेपी के नेता हैं तो निश्चित तौर पर आप उनका समर्थन भी करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी एक्टिव मोड पर है। नहीं, जूता देखिए, बीजेपी देखिए, कार्यकर्ता देखिए, बीजेपी देखिए, कार्यकर्ता जूता- अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो क्या कोई भी शख्स किसी को जूता उतार के मार देगा? आप मुझे ये बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो जांच का यही है, तो जांच का विषय है। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना तो अधिकारी का, ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का। ये तो जब FIR दर्ज हो गई है, पुलिस तय करेगी, वहां पे जांच की दिशा में वो तय करेंगी। लेकिन आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी का या विपक्ष का किस तरीके के रवैया पहले रहा है। आप देखिए, एक IPS अधिकारी होती है दुर्गा शक्तिनाथ पाल, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। एक खनन माफिया के खिलाफ वो जांच करते केवल इसकी है। दूसरी बात, DK ठाकुर को कौन धमकाता है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धमकाने का काम करते हैं DK ठाकुर को कि एक बार पीटे गए थे फिर पीटे जाओगे। ये कौन सी भाषा है? इसको क्या कहेंगे? और ठीक है सर, ये दुर्भाग्य है राजनीति का या उत्तर प्रदेश वासियों का कि जब जब आप लोगों से कई मुद्दों को लेकर सवाल किए जाते हैं तो आप समाजवादी पार्टी का शासनकाल या पिछली सरकार का शासनकाल गिना देते हैं और उन मुद्दों को लेकर उन सवालों पर आप लोग पल्ला झाड़ देते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। उन सवालों पर सटीक जवाब आप लोगों को देना चाहिए। बहरहाल मेरे को फिलहाल चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।